हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट कराऊंगा। बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। अगर आपने इससे पहले वाले 2 चैप्टर नहीं देखे तो जल्दी से जाकर हम उस वीडियोस को देखें। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके सबसे देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, institutions which are outside the control of business enterprise but affect its performance। जो भी कोई भी चीज़ जो बिजनेस के बाहर है लेकिन बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, कोई भी पॉलिसी आई गवर्नमेंट की और वो बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, तो मतलब वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ गई। अगर हमारा शेयर्स बढ़ गया हमारे कंपनी के और मार्केटिंग की वजह से तो हमारी वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आई। जो भी हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज, जो भी आउटसाइड है बिजनेस कंट्रोल, आउटसाइड द कंट्रोल, तब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो भी फोर्सेस, फैक्टर्स बट अफेक्ट बिजनेस, इफेक्ट्स इट परफॉर्मेंस, लेकिन बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे, वो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएंगे। द सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, जो भी जैसे क्लोथ्स का बिजनेस है, क्लोथ्स मार्केट में शॉप खोल के बैठे हैं और वहाँ पे स्ट्राइक हो गई, तो हमारे तो हाथ में नहीं था स्ट्राइक हुई, लेकिन स्ट्राइक हुई तो इससे हम इफ़ेक्ट हुए, हमें फैक्टर हुआ स्ट्राइक, लेकिन हमें इफ़ेक्ट हुए, हमारे कंट्रोल में नहीं है। द सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, जो भी सराउंडिंग है, ऐसे इन्वायरमेंट होता है वैसे ही बिजनेस एनवायरमेंट होता है, सेम टू सेम। फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? इसका होता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, सारे फोर्सेस एक्सटर्नल होते हैं। स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस, इसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं और जनरल फोर्सेस भी होते हैं। इसमें अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती है हमेशा कि भाई कुछ भी हो सकता है। जैसे लॉकडाउन हो गया, वो भी एक अनसर्टेनिटी थी, किसी को पता था लॉकडाउन हो जाएगा, किसी को पता था कोरोना वायरस आ जाएगा, नहीं पता था। डायनामिक, जो भी फ्लेक्सिबल है, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक रिजिड नहीं है, सेम नहीं रहता, हमेशा चेंज करता रहता है। आज इस कंपनी के शेयर बढ़ गए, आज इस कंपनी के शेयर बढ़ गए, आज ये कंपनी में स्ट्राइक हो गई, आज इस कंपनी में स्ट्राइक हो गई। इसलिए फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, जटिल है। इंटररिलेटेडनेस, जो भी हमारा बिजनेस है उससे बिजनेस एनवायरनमेंट का इंटररिलेटेडनेस होती है, उससे हम रिलेटेड रहेंगे ही हमेशा। इसके बाद डायमेंशन कौन से हो सकते हैं? पॉलिटिकल, ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, जो भी फैक्टर्स है गवर्नमेंट रिलेटेड। पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसीज है डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हो गया स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। इसे जैसे मेक इन इंडिया चला था 2020 में, 2019-20 में, तो वहाँ पे चाइना से प्रोडक्ट आने बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब वापस से आने लग गए, तो वहाँ पे मेक इन इंडिया बहुत सही चला था। इसके बाद वहाँ पे लोगों ने बहुत पैसे भी छापे मेक इन इंडिया में। इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, जो भी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे फैक्टर, उसे कहेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक डायमेंशन से हो गए, तो एग्जांपल कौन से हो गए? जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीएसटी, ये सारे। अगर जीएसटी रेट बढ़ गया तो किसको इफेक्ट करेगा? बिजनेस को इफेक्ट करेगा ना कहीं। इसका सोशल, कस्टमर एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोशल, जैसे कोई भी कस्टम आता है, कस्टम्स आते हैं और जो भी कस्टम को फॉलो कर जाता है उसका बिजनेस ग्रो हो जाता है, और जो कस्टम को फॉलो नहीं कर पाता, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर पाता, वो पीछे रह जाता है। आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है हेल्थ एंड फिटनेस का, उसके बाद इक्वल स्टेट, जो भी ये सब सारे इक्वल है। एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड,
तब शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये सोशल हो गए। इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, इनोवेशंस, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑनलाइन सेलिंग। जैसे पहले जो काम होता था सारा मैनुअल होता था, कैश चाहिए होता था उसमें, लेकिन आज के टाइम में सारा फ़ोन पे, जी पे इससे होता है। जैसे अमेज़ोन से अब कितना ज़्यादा प्रमोशन, अमेज़ोन कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है, किसी ने सोचा था ऐसा हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी आई तो चेंज हुआ। अब ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो सीएनजी पे चल रही है, लेकिन पहले तो सारी गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती थी। इससे फ़र्क पड़ता है। इससे बाद होता है लीगल में क्या क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म बाय गवर्नमेंट। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कोई भी, वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्डर्स बाय गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट, इसके एग्जाम्पल हो गए। जो भी ऑर्डर्स आए, अगर हम एक स्कूल खोल के बैठे हैं और हमारे उसके खिलाफ कोई जजमेंट आ गया कि भाई स्कूलों को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी और वो अब के एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे, तो उससे हमारा नुकसान होएगा। ऐसे ही लीगल रेगुलेशन फॉर्म बाय गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। इसके बाद आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इसमें क्या कहता है, लिबराइजेशन में क्या होता है, एंड ऑफ लाइसेंस एंड क्वाटा एंड अननेसेसरी रेजिस्ट्रिक्शन, मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है। रेजिस्ट्रिक्शन, जो भी लाइसेंस थे उनका पहले बहुत सारे काम को करने के लिए लाइसेंस चाहिए रहता था, लेकिन अब उनको हटा दिया गया, लाइसेंस का हटा दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे छूट मिल गई। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइस, जो भी प्राइस है उसे फिक्स करने का छूट मिल गई। जो भी पहले जो भी प्राइस होते थे वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी, लेकिन अब कौन फिक्स कर सकता है, प्रोड्यूसर। इसके बाद मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, इसमें ये मिल गई। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, गिविंग ग्रेट रोल टू प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारी कंपनीज जो पहले गवर्नमेंट के अंडर आती थी उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट, जो भी डिसोल्यूशन था, जैसे बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया, सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही थी पहले डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था पब्लिक कंपनीज़ में, उनकी से इन्वेस्टमेंट निकाल के प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन में क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जो बहुत सारी इकोनॉमीज थी उनसे कुछ सीख कर इसमें पॉलिसीज लाई गई, लागू की गई पूरे वर्ल्ड से। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, जो भी पहले स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको सही किया गया, उसको सही से किया गया रैशनलाइज, और बहुत सारी पॉलिसीज़ को हटाया गया जो बिजनेस को होने में से रोक देती थी। एब्सोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, जो पहले एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगती थी उसे कम कर दिया गया। इसके बाद रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़ पहले बहुत ज़्यादा हाई लगती थी, उन पे रिडक्शन कर दिया गया। इसके बाद आता है अफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़, तो कौन सी पॉलिसीज़ का इफेक्ट हुआ। इंक्रीजिंग कंपटीशन बढ़ गया। जो भी एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंडर क्या जो कंपटीशन था वो बढ़ गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर जो थे वो मोर डिमांडिंग हो गए, अब उन्हें डिमांड ज़्यादा करने लग गए। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, जो भी
जो भी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी वर्ल्ड के साथ। जैसे आज कोई टेक्नोलॉजी आई, कल वो पुरानी हो गई, आज नहीं आई, फिर कल वो पुरानी हो गई, ऐसे चलता जा रहा था। बहुत तेज़ी से इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी। इसके बाद नेसेसिटी फॉर चेंज, अब नेसेसिटी हो गई चेंज करना, आवश्यकता हो गई चेंज करना, तब चेंज करना ही पड़ेगा। डेवलपिंग फॉर नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ज़रूरत पड़ी कि ह्यूमन रिसोर्सेज उन्हें डेवलप किया जाए, मार्केटिंग ओरिएंटेड कर दिया गया। जो भी प्रोसेस था पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, उसके बाद मार्केट ओरिएंटेड क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केट क्या होता है, मतलब जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आएगा अब वो प्रोड्यूसर के हिसाब से नहीं चलेगा। पहले जो प्रोड्यूसर लेता था उसे काम करना पड़ता था, लेकिन अब इसके अंतर्गत ये नहीं चलेगा। अब कस्टमर की सुनी जाएगी, कस्टमर की मानी जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इनेबल द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो भी पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर लेता है उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है, वो सबसे पहले मूव कर सकता है। जैसे जियो ने पहले मोबाइल की लत लगा दी लोगों को, और अब वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है। ऐसे ही जो अमेज़ोन है वैसे ऐसे ही उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाता है वो थ्रेट्स है उन्हें अच्छे से समझ पाएगा। अर्लियर वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे, उसमें वार्निंग सिग्नल पहले ही मिल जाएंगे। हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को पहले असेंबल करके अपना प्रोडक्शन पहले शुरू कर देगा। सबसे पहले प्रोडक्शन करता है, वो सबसे आगे खड़ा रहता है। फास्ट मूवर रहेगा तो एडवांटेज था ही उसके पास। हेल्प टू एडजस्ट विद रैपिड चेंजेस, अब वो अपने रैपिड चेंजेस को एडजस्ट करता चला जाएगा। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसमें असिस्ट करता चला जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस है उस इम्प्रूव करता जाएगा। जो भी परफॉर्मेंस आज थी कल वो और बेटर करेगा, परसों वो और बेटर करेगा। जो प्लान एंड पॉलिसीज है बहुत अच्छे बनाता चला जाएगा वो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने शॉर्ट से शॉर्ट ये वीडियो बना के ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाकर हमारी वो वीडियो देख ले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें और 1 के सब्सक्राइब कराने में हेल्प करें।